चलिए क्वेश्चन बना के देखिए ये वाला। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 10 पेन आप बोले कि ए शॉपमैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 for ₹10 and sold them at a profit of 40%. How many pens would a customer get for ₹10? आपसे बोला कि 7 पेन वो खरीदता है 10 रुपया में। मतलब सीधा काम सोचना है कि सीपी हमारा 10 रुपए का है, 40% के प्रॉफिट पर पूछेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बोलिएगा कि 10 गुना 140/100 बराबर बोल दीजिएगा 14 रुपया। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछता है कि बस 10 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना, समथिंग कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप ऑब्जेक्ट्स को पहले साइलेंट छोड़ दीजिएगा, रुपया पकड़िएगा, रुपया से कहानी करिएगा। तो पेन आपका साइलेंट है 7 रुपया, मतलब शुरुआत में ये बोलना है कि 10 पेन का सीपी 7 रुपया। यहाँ पर एसपी में पकड़ लेगा कि 7 पेन का एसपी है 14 रुपया। तो 7 पेन का, यहाँ से 7 पेन का सीपी है 10 रुपया, और जबकि एसपी में कितना, तो 14 रुपया में 7 पेन। तो 7 पेन का दाम 14 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना बोलिएगा 2 रुपया। खत्म कहानी। तो आपसे पूछा यहाँ पे कि 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा, तो 10 रुपया में कितना पेन, तो आप बोलते हैं कि 2 रुपया में हमको एक पेन देता है, तो 10 रुपया में कितना देगा, 10 रुपया में कितना पेन देगा, 2 रुपया में एक लाइएगा, तो 10 रुपया में 5 लाइएगा। खत्म कहानी है, बस यही काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। इसमें टाइम नहीं लीजिए। मयंक भाई तीसरा ऑप्शन है, पंकज जी का तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। आकांक्षा तीसरा ऑप्शन है, प्रणव भाई तीसरा है, बहुत बढ़िया। स्वाति तीसरा, डब्लू जी तीसरा, और लोग, उमा का तीसरा है, शिम्पी भारती तीसरा है, अंजलि का तीसरा है, सिमरन का तीसरा। 5% के प्रॉफिट पर बेच दिए, तो 5% का मतलब कितना, 5% का मतलब है, या तो आप वैसे करिएगा तो 1/20, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो सीपी बोल दीजिएगा 20 रुपया, प्रॉफिट बोलिएगा 1 रुपया, एसपी बोल दीजिएगा आप 21 रुपया। पूछा विक्रय मूल्य इज टू क्रय मूल्य, तो 21:20 का आंसर पकड़ा दीजिएगा। नहीं तो आपसे बोला 5% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105 रुपया, क्रय मूल्य कहलाएगा 100 रुपया। यही ना लिखिएगा, 21/20 आंसर। जैसे बनाने का है बनाइए। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो रे, मैसेज करो एक बार, हाँ ना करो, बताओ क्या कहानी है। गणेश जी, नेहा, पंकज जी, पुष्पम, जो लोग भेज रहे हैं मैसेज बहुत बढ़िया। जो लोग मैसेज नहीं भेज रहे हैं निश्चिंत बैठे हैं, वैसा काम नहीं करिए। जो लोग मैसेज दे रहे हैं ठीक है, बाकी जिन लोगों का मैसेज नहीं दे रहे हैं तो मैसेज करिए, आपको भी समझना पड़ेगा। नेटवर्क इश्यू है तो स्लो हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सब कुछ इजी अगर जिनको होगा तो आराम से निश्चिंत नहीं बैठ जाइए कि हाँ बाकी लोग कर रहे हैं हम तो देखिए रहे, सब समझ रहे हैं समझ रहे हैं। तो ऐसा भी बुद्धि नहीं लगाना है, बोलते चलना है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं 4 को बच्चा बोल दिया निश्चिंत हो गए, अब नहीं बोलिएगा तो दिक्कत फंसेगा आपको, समझ गए। और क्लास के बाद रुक के पूरा वीडियो को ढंग से करके नोट्स तैयार करके क्वेश्चन बनाइए, अल्टीमेटली सीखना है आपको। क्योंकि अभी क्या लगेगा ना, जब तक हम सामने में बैठे हैं तब तक आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आते रहेगा। फिर जैसे ही क्वेश्चन बनाने बैठिएगा ना, आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा, बुझेबे नहीं करेगा कि शुरुआत कहाँ से करें, ऐसे करें वैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो काम बस ये है कि जितना क्लास में बताते हैं एक बार बेसिक कंसेप्ट आपको हम क्लियर कर देते हैं, कैसे कैसे कहानी चल रहा है। ये कंसेप्ट जैसे सीखते हैं तो कंसेप्ट को देखने में 2 बार 3 बार 4 बार देखे, पहले कंसेप्ट बनाइए। कंसेप्ट बन गया, फिर जो क्वेश्चन देते हैं कुछ अपने मन से लिख लिख के देते हैं तब, या क्वेश्चन कहीं से किताब का क्वेश्चन अगर डाल दिए तब उसको ढंग से एक बार देखिए समझिए। अब ये बन जाए ना, जो कि अल्टीमेटली आपको आता है पहले से अगर आपका मैथ्स ठीक है तब तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। लेकिन प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली आता है तब भी करना पड़ेगा, नहीं आता तब भी करना पड़ेगा। और जिस किसी भी बच्चे को लगता है कि नहीं थोड़ा सा तो दिक्कत चल रहा है, वैसा कुछ केस अगर बनता है तो आपको मरना पड़ेगा इसके पीछे। आराम से सोचिए कि सब काम हो जाए भाई तो भी बहुत मुश्किल है, आराम से काम नहीं हो पाएगा। आराम से काम इसलिए नहीं हो पाता है ना कि
अभी तत्काल सब कुछ समझ में आएगा। जैसे ही अभी पूछेंगे तो ठीक है, समझ में आएगा। अभी हम आगे आपको बढ़ा दें या पेज को पीछे करके घुमा दें और फिर बोले कि अब उस क्वेश्चन को बनाइए, तो अब फिर दिक्कत बनेगा। इस क्वेश्चन को अगर पूछ दें पेज चेंज करने के बाद, तो कहानी दिक्कत बनेगा। काम बस आपको क्या करना होगा कि एक बार जो जो क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बना लिए, इसी क्वेश्चन को कम से कम 5 बार, 7 बार, 10 बार बनाइए। जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आते वक्त क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो करना पड़ेगा आपको बार बार ये काम। और जैसा चाह रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं मैथ्स ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, समझ गया। ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। इससे आसान दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जितना आसान है, एक बार मजा आ गया ना आपको बनाने में, तो फिर मैथ्स छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का नहीं मन करेगा। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट लेके तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं, सीधा सीधा कहानी है। आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी देखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके जीएस भी देखना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा सब सब्जेक्ट। जो आपको आता है, आपका सारा टाइम वही खा जाता होगा। आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट लगता होगा तो दिन भर मैथ्स के पीछे कीड़ा बने रहिएगा। रीजनिंग पढ़ने में मन लगता होगा, दिन भर रीजनिंग के पीछे पगलायल रहिएगा। अंग्रेजी पढ़ने में मन लगता हो, दिन भर अंग्रेजी में लगे होइएगा। जीएस पढ़ने में मन होगा तो भर उसी में लगे रहिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, लग रहा होगा थोड़ा मैथ्स कमजोर है, लग रहा होगा थोड़ा रीजनिंग कमजोर है, लग रहा होगा जीएस कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में आपको अपना कमी लगता होगा ना, वो जब जब किताब पकड़ते होगा तब तक आपको नींद आता होगा। समझ गए। ये कहानी नेचुरल हो जाता है। तो इसके पीछे थोड़ा सा बचिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ बढ़िया है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, जहाँ पे ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि जो काम आपको आता है ना वही काम दिन भर करने का मन करेगा। तो आप इस चारों सेक्शन में पास करिएगा तभी निकल पाइएगा, समझ गए ना। तो टाइम आपको इक्वली देना पड़ेगा। जहाँ पे आता है वहां पर थोड़ा कम टाइम, जिसमें दिक्कत है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस अल्टीमेटली। मैथ्स में सीधा सीधा कहानी यही है कि आता हुआ बनाया हुआ क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल रहे कि नया नया क्वेश्चन दिन भर बनाते रहिए, कुछ नहीं। जो क्वेश्चन मान लीजिए 5 क्वेश्चन हम आपको बताए आज, तो इसी 5 क्वेश्चन को 5 बार बनाइए, 7 बार बनाइए, 10 बार बनाइए। मान लीजिए पहला बार बनाइएगा ना, पहला बार बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको दिए, ये हवा हो गया होगा, नहीं बुझाया होगा। दूसरा बात थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी 5% से सर तो 1/20 लिख दिया, अब कहाँ से आया, अब दिमाग नहीं काम करेगा कहाँ से आया। तो फिर एक बार बनाइएगा, ठीक है 1/20 मान लेते होता है, 2 बार बनाइएगा, हाँ मान लेते हैं। तीसरा बार दिमाग में क्लिक करेगा, अरे परसेंटेज दिया हुआ है। एक बार तो कभी बताए थे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। दूसरा बार जब पार हो जाएगा ना, तीसरा बार दिमाग में ये काम करेगा। चौथी बार सोचिएगा, अरे 5 से काटो ना, ठीक है तो लिख रहे थे 1/20 5% का मान होता है। तो ये सब चीज दोबारा तिबारा चौबारा पचवारा जब बनाइएगा, तो ये सब चीज दिमाग में धीरे 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 घुसेगा। समझ गए। तो परेशान नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार बनाइएगा तो बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। और धीरे 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 ना आपको इंटरेस्ट जगेगा इसके पीछे। अभी पढ़ते होंगे भूलते होंगे, पढ़ते होंगे भूलते होंगे, लग रहा होगा कि जितना क्वेश्चन आप सामने में बैठ के बता देते हैं उतना तो बनता है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। भाई मेरे तो उसके पीछे मेहनत कितना होता है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं कि अब आपसे बताने के बाद अगर समझ पाते हैं, तो उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हम बता दिए आपको समझ में आ गया, क्या वो क्वेश्चन फिर आपसे बनेगा। आप बोलिएगा बना लेंगे तो बना लीजिएगा, अभी तुरंत भले बना दीजिएगा। 2 घंटा के बाद पूछेंगे फिर से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, 2 दिन के बाद पूछेंगे, आफ्टर 2 डेज फिर से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो पहला कहानी वही चीज कि बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को ले लेकर। समझ गए। ज्यादा नहीं उलझना है। अभी आप भी देख रहे हो क्वेश्चन बहुत नहीं हम दे देते हैं, क्या परेशान हो जाइए। क्वेश्चन कम ही बताते हैं, कम ही बताते हैं, कम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले पहले कंसेप्ट बने आपका, 2 तरीका 3 तरीका 4 तरीका दिखा दिखा के कि भाई ठीक है ऐसे नहीं बुझेगा, वैसे बुझेगा, वैसे नहीं वैसे बुझेगा। कुछ कुछ करते चलिएगा ना तो इंटरेस्ट बनेगा। जैसे इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कुछ भी देगा, कंसेप्ट नहीं ना चेंज होगा हो। कुछ भी करिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि 2 में 2 से गुना करके 5 नहीं तैयार हो जाएगा। कितनों करिएगा तो ये 4 ही रहेगा। तो काम पहले ये सोचना है कि कंसेप्ट आपका बने। मन लगे तब भी, नहीं मन लगे तब भी, बुझाए तब भी, नहीं बुझाए तब भी, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जब लगे रहिएगा ना तो उसको मजबूरन बुझाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा काम करिए। क्योंकि हमको आपको भले अपना लग रहा होगा अंदर से कि नहीं सर पूरा टाइट है, हमको आप लोगों पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं चलिए जिन ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका ठीक है, लेकिन अब आप सोचिएगा कि अब विश्वास थोड़ा बने कि हमको भी कि नहीं, आपको भी सिखा दिए तो सिखाने के पीछे आपको मरना पड़ेगा, बुझ गए ना। और आप सोचिए कि हम जीते जीते आराम से कर लेंगे, तो भाई जिएगा ना रे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी जियो नहीं, अभी मरो पहले। जब मरते मरते रहेगा ना तो बाद में जीना सीख जाएगा। इसीलिए जितना क्वेश्चन मिलता है टारगेट सेट करिए, डेली का डेली 5 क्वेश्चन बनाइए ना, 10 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन बनाइए डेली। और 10 क्वेश्चन बनाइए तो 10 क्वेश्चन आपका अपना हो जाए, ऐसा काम करिए। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 10 क्वेश्चन से ज्यादा हम बताते भी नहीं, हमको लगता है पर डे। जितना दिन बताते होंगे टाइम पास कर देते हैं आपका, यही बताते बतियाते हैं। 10 क्वेश्चन आप बनाते होंगे अगर, तो 10 क्वेश्चन बताते तो आप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए ना। ज्यादा लोड देके हम भी नहीं पढ़ाते हैं। 10 क्वेश्चन आप पर डे बनाइएगा, सोचिए। तो हम बोले कि सप्ताह में 20 दिन अगर पढ़ते हैं हम लोग 10 से 10 क्वेश्चन, तो महीना में 200 क्वेश्चन तो पढ़ गए ना वो। और 200 क्वेश्चन का ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत बात आपका आगे हो जाएगा। दिक्कत बनता है तो खखोर के पूछ लीजिए, बुझ गए। अब कुछ लोग मान लीजिए मैसेज किए, बहुत लोगों का क्वेश्चन का जवाब चला गया होगा, कुछ लोगों का जवाब नहीं गया होगा अभी तक। सप्ताह भर 5 दिन पीछे भी आप भेजे थे, मान लीजिए आपको जवाब नहीं मिला। इतना बीच में आप खुद से बना लिए होंगे, बाय द वे नहीं बना होगा तो दोबारा रिमाइंडर तो भेज ही सकते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन दिए थे, नहीं बना के भेजे अभी तक। अब उसमें प्रतिष्ठा में जिएगा कि सर अभी तक तो, अरे छोड़िए सर बहुत भाव में है। तब तो आप गए, हमको क्या हुआ, हम तो भुला गए। हम जान के नहीं छोड़े क्वेश्चन आपका। लेकिन अगर हम भुला गए तो आप प्रतिष्ठा में मर गए कि सर ठीक है जब देखेंगे तब। 2 महीना के बाद ही जवाब जाएगा तो क्या फायदा। आप देख लिए 24 घंटा बीत गया, मान लीजिए 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, आपका जवाब नहीं आया, तो दोबारा आप भेज नहीं सकते क्वेश्चन को, बोल नहीं सकते कि सर क्वेश्चन 2 दिन पहले भेजे, मेरा नहीं आया अभी तक जवाब। समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा करिए, एक्टिव मोड में रहिए। और सुस्ता सुस्ता के जिएगा ना भाई तो मजा नहीं आएगा, फिर तुम लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आराम से पढ़ो, करो, सब काम करो, लेकिन प्रैक्टिस खूब करो। बनाया हुआ क्वेश्चन को बनाओ, कम से कम 4 बार 5 बार, मन अगता जाएगा तो यो बनाते रहो। अब बनाते रहेगा तो सीख जाएगा, फिर मजा आएगा तुमको पढ़ने में। तो करो थोड़ा सा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन को थोड़ा फील करो पहले ही, क्या पूछा हमसे, क्या हो रहा है। आराम से, जैसे अब कंसेप्ट बताए थे कि अब एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% को छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो छूट देगा कहां पर, तो अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य को 100 रुपया मानिए, तो छूट दे दिया 10%, 10 रुपया छूट दे दिया, 90 रुपया होगा सेलिंग प्राइस। ये खुद से बना के देखिए पहले कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपया, 10% का छूट मतलब 100 में 10 रुपया छोड़ दिया, तो बेचा कितना में, 90 रुपया में। छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। इसका क्या मतलब, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 112 रुपया। अब यहां से काम करना शुरू करिए। अब यहाँ पे क्रय मूल्य बन के आएगा 100 रुपया, तो आप विक्रय मूल्य का बोल दीजिएगा 112 रुपया। अब इसका जो बन के आएगा, फिर वहां पर विक्रय मूल्य 90 रुपया था, तो 90 और 112 दोनों को इक्वेट करिए, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। अब दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए रेशियो वाला कहानी बनाइएगा, एलसीएम लीजिएगा, जैसे जो दिमाग में आता है करके देखिए आप। अब पूछा आपसे क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात क्या था, एक बार ट्राई करके देखिए आप क्या आता है आपका आंसर, उसके बाद हम कब करेंगे इस पर। देखो भाई, जिन लोगों का बना तो ठीक है, नहीं बना तो समझ लीजिएगा। उमा को दिक्कत हो गया, बाकी सबका बन गया है, ठीक है। जिन लोगों का बन गया प्रोसेस वही अपनाइएगा, सिंपल सीधा कहानी है। आपसे बोला कि दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। तो छूट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर, लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो आप क्या बोलिएगा बता दीजिए। यहाँ पे मार्केट प्राइस को बोलिएगा 100 रुपया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बोलिएगा 10% का डिस्काउंट जैसे ही दीजिएगा ना, 10% का डिस्काउंट दीजिएगा, मतलब 100 रुपए का सामान 90 रुपया में बेचिएगा। तो मार्केट प्राइस था 100 रुपया, सेलिंग प्राइस था 90 रुपया, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप क्या बोले, तो फिर आप बोले कि छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। तो 12% का लाभ होता है, तो यहाँ से सोचिए कि एमपी इज टू एसपी बोल देते हैं, तो 100 और 90 का मतलब 100, 90 का मतलब रेशियो कितने का, 10:9 का बोल रहे थे। आगे चलते हैं, आप बोले कि 12% का लाभ कमाता है, तो 12% का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपए का होगा, क्रय मूल्य अगर 100 रुपए का होगा, तो आप बोल रहे हैं कि 12% का प्रॉफिट है, इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112 रुपए का। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब जैसे ही 112 करिएगा तो हम आपसे पूछेंगे कि सीपी इज टू एसपी कितना,
तो आप सीपी आपका है 100 और एसपी आपका है 112, तो 4 से काटिएगा इसको, 100 और 112 लिखिएगा, 4 से काटिएगा तो 25 और ये हो जाएगा आपका 28। यहाँ तक तो ठीक है। सेलिंग प्राइस सोचिए कि यहाँ पर 9 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस सोचिए यहाँ पर 28 दिया हुआ, दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस रेशियो में आपको 28 से गुना करना पड़ेगा और इसको बराबर करने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा था कि सीपी इज टू एमपी का रेशियो बताइए, तो सीपी कितना हो जाएगा सोचिए। सीपी आपका 25 गुना 9 बोल दीजिएगा, यहाँ पर 25 गुना 9 बोलिएगा, और एमपी कितना, तो एमपी का 10 गुना 28 बन के आएगा, 10 गुना 28 बन के आएगा। इसी को ना उड़ाइएगा, 10 गुना 28 बन के आएगा। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 9 पचे 45, 28 गुना 56, 56 और 45 क्या है 45 इज टू 56, 45 और 56 का मतलब चौथा नंबर ऑप्शन, इसे आप आंसर बता रहे थे। या फिर इसी को बोल देते कि 112%, जैसा पंकज जी बोल रहे थे अभी कि 112% का मान आप 90 बता दिए, 100% का मान क्या होगा बस वहीं से इक्वेट करके निकाल दीजिएगा। प्रोसेस ऐसे ही में आप किसी तरह बनाइएगा, बात वही है। शुरुआत में ही मान लीजिए कि सीपी 100 रुपए का, शुरुआत में ही मान लीजिए सीपी 100 रुपए का, तो एसपी हमारा 112 रुपए का, यहीं पर कर लीजिए। फिर आप बोले कि 10% का छूट दिए, तो 90% का मान अगर हमारा 112 रुपए का, तो एमपी 100% का मान क्या होगा, तो लिखिएगा 112/90 गुना 112/90 गुना 100 कर दीजिएगा। तो ये हमारा एमपी पकड़ लिया। जैसे ये हमारा एमपी पकड़ के क्वेश्चन पूछा कि सीपी इज टू एमपी, तो सीपी इज टू एमपी पूछा क्या होगा, तो सीपी को बोल देते हैं हम लोग 100 है, और एमपी को बोल दिए आप 112 गुना 100/90 दिया हुआ। इसी को उड़ा दीजिएगा, इसी को उड़ा दीजिएगा, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ पर काटिएगा 2 से काटिएगा तो 56, 2 से काटिएगा तो 45, यही 1 और 56/45 घूम के चला जाएगा वहां पर, तो 45 और 56 पकड़ा देगा। यही आपका आंसर है, जैसे बनाइएगा वैसे बनेगा, समझ गए। प्रोसेस खाली घुमाते चलिएगा, अपना मन से कुछ कुछ करते रहिएगा, कुछ कुछ दिमाग में चलते रहेगा, समझ गए ना। एक बार बनाने की कोशिश करिएगा खुद से भी, उसके बाद धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा। सीपी को 100 रुपया मान लिए, इसमें हो गया 112, 90% मतलब सेलिंग प्राइस चूंकि है 112 रुपया, आप बोले कि 10% का छूट देंगे तो 90% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 90% का मान बोलेंगे 112 तो 100%, तो ये 100% क्या होगा, तो ये हमारा मार्क प्राइस के लिए काम करेगा, तो इसका मान 112/90 गुना 100। बस यही से काम करिएगा, कुछ भी करिएगा आंसर उसी टाइप से बन के आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपया ज्यादा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वह वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा, जल्दी बना के दिखाइए। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला ना वैसे वैसे काम करिएगा। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, किसी वस्तु को 12% के लाभ पर, 12% का मतलब है 12 आउट ऑफ 100, 100 रुपए का सामान 112 में बिकेगा। कहानी तो वही हो गया। 12% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपया में 12 रुपए का लाभ, क्या बोलिएगा सोचिए। सीपी को बोलेंगे 100 रुपया, तो 12% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या बोलेगा 112 रुपया। ये तो समझ में जरूर आया होगा कि 12% का प्रॉफिट है, तो ये आपको मन में आपके चल रहा होगा कि ऐसा करते हैं, लेकिन आप छोड़ देते हैं, गलती हो जाएगा। कॉपी तेरा है, पेन तेरा है, समय तेरा है, भाई गलती करो ना रे भाई। 2-4 को पेज खर्चा करो एक क्वेश्चन को, जब अपने से बनेगा ना देखना कितना मजा आएगा तुमको, अंदर से कितना खुशी मिलेगा। जब हम बता देंगे ना वो कुछ खुशी नहीं मिलेगा तुमको, अपने से बनाएगा, 4 को पेज गलती करेगा, अब जो बनेगा ना तो तुमको मजा आएगा कि नहीं कुछ सीखे हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा उसी सब बात से। गलती करिए, 4 बार गलती करिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर बताया जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा तो सोच रहे थे। अब जो लोग अभी नहीं बोले कि हमसे नहीं बनेगा, अब इतना तो दिमाग में आपके भी आ रहा होगा कि अच्छा ऐसा तो हम दिमाग में चल ही रहा था, तो चल रहा था तो लिखिए, गलती होगा तो होगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। बार बार बोलते हैं बुड़बक बन के बनाना है, बात खत्म है। काबिल बनेंगे तब ना हमको इज्जत जाएगा, काहे का वैसा इज्जत। बुड़बक का भी टाइप से बन के पड़ेगा, मजा आएगा। आगे बढ़िए। सीपी अगर हमारा 100 रुपए का है, 12% के लाभ पर बेच दिए, 112 रुपया हो गया। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस। जैसा क्वेश्चन दिया वैसे आगे बढ़ते हैं।
इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस। अब सोचिए 10% लेस पर हमारा सीपी क्या बन के आएगा, तो 100 रुपए का सामान है, 10% कम में कितना, 10% का मतलब है 100 रुपया में 10 रुपया कम, तो इसका दाम में था 100 रुपया, तो 10% कम में क्या सीपी, तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यू सीपी, नया सीपी हमारा 90 रुपए का। दिमाग में आप लोगों के भी चल रहा होगा यही बात। एंड सेलिंग प्राइस वुड बी रुपीज 5.75 मोर, देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%। अब इस चीज को यहाँ पर इग्नोर मारिएगा। बोलिए क्यों इग्नोर करने को बोले, कि जब सेलिंग प्राइस बोला 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा, तो हम 90 में 5 रुपया 75 पैसा जोड़ के 95 रुपया 75 पैसा कर लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रहे कि ये काम नहीं करिएगा। बोलिए क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे 100 रुपया मान के बना रहे थे अपने सुविधा के लिए। अगर आप एक्स बना लेते तो क्या करते, वेरिएबल होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे हम 50 रुपया लिखते सीपी को, 80 रुपया लिखते, अपना मन से कुछ भी लिखते, तब तो जो संख्या आता उसमें जोड़ना पड़ता 575 को। इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए। हम अभी परसेंटेज पर चल रहे थे, परसेंटेज का ही खेला करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका यूज नहीं करेंगे। हम परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे थे, परसेंटेज को ही पकड़े रहेंगे, लास्ट में जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के पास। परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे थे, परसेंटेज के हिसाब से ही आगे बढ़ते जाएंगे। क्या काम करेंगे फिर से सोचिए। हमने आपसे कहा अभी कि जब हमने आपसे कहा कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% के लाभ पर बेचना है। अगर मेरा सीपी है 100 रुपए का, तो 12% का लाभ हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 112 रुपया। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, इसका मतलब नया कॉस्ट प्राइस बन के आएगा 90 रुपया, एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर, देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% के लाभ पर उसको बेचना है। 30%, अगर 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा में बेचेंगे ना, तो हमको 30% का लाभ होगा। तो हम यहां से ये बोलेंगे आपको कि न्यू सीपी अगर 90 रुपया है, तो न्यू एसपी कितना होगा, नया सेलिंग प्राइस कितना, तो आप बोले 30% का प्रॉफिट होगा। 90 रुपया में जब खरीद लिए थे और उसको 30% ज्यादा में लाभ हो गया है, इसका मतलब नया सीपी के हिसाब से न्यू एसपी कितना बनेगा, तो बोलिएगा 90 का 30%, 27 रुपया ज्यादा, या सीधा 130/100 करके बात करेंगे, तो 13×117, बोलिएगा 90 रुपए का सामान बिकेगा कितना में, 117 रुपया में। तो एक बार आप सोचिए कि जब 100 रुपया सीपी माने हुए थे, 100 रुपया सीपी माने, तो मेरा सेलिंग प्राइस 112 रुपए का है। इसी 100 रुपया के हिसाब से हम 10% कम कर लिए, तो 90 रुपया पकड़ लिया। अब 30% का प्रॉफिट के हिसाब से हम बात करने गए, तो हमको बेचना होगा 170 रुपया में। सोचिए बेचना होगा 117 रुपया में, तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर, तो बोलिएगा कि पहले 112 रुपया में बिक रहा था, अब बिकेगा 117 रुपया में। 5 रुपए का अंतर है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितने का, 5 रुपए का। आप बोलिएगा कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में अंतर अगर है 5 रुपए का, तो मेरा क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हम माने तो उस टाइम में 100 रुपया। तो अगर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 1 रुपए का होता, तो क्रय मूल्य क्या हो जाता, तो 100/5 मतलब 20 रुपया। अगर 1 रुपए का अंतर पकड़ेंगे तो क्रय मूल्य होगा 20 रुपया। तो अंतर कितने का दिया हुआ था, 5.75 मोर। तो अगर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बोलता 5 रुपया 75 पैसे का, इसका मतलब है सीपी मेरा हो जाता 20 × 5.75। 75 दूना क्या लिखिएगा, 150, और 5×2 = 10, 1 11, 2 को 0 लिखिएगा ना, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये तो हटिए जाएगा, तो कोई मतलब नहीं लगेगा। तो 115 रुपये आपका सीपी बन के आया। सीपी कितने का, 115 रुपये। आप बोले यहाँ पर कि जब सीपी 115 रुपये का है, तो वस्तु कितना में बेचेगा, 20% का प्रॉफिट लगा के 115 का 20% का प्रॉफिट 120/100 कर दीजिएगा। 20 से काटिएगा तो 5, 20 से काटिएगा 6, 5 से काटिएगा तो 23, और 23 छक्के हो जाएगा 138। आंसर पकड़ा दीजिएगा 138 का, 138। बात समझ में आया होगा आपको, क्या करना था समझ में आया होगा। दिक्कत अगर है तो बोलिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं फिर से।
अब एक बार इसको फ्रेश लिख देते हैं कि आप मानिएगा कि सीपी अगर हमारा 100 रुपए का है, फ्रेश लिख देते हैं कि सीपी अगर 100 रुपए का है तो 12% के प्रॉफिट पर, 12% के प्रॉफिट पर ध्यान से समझिएगा, 12% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस बोल देते हैं 112 रुपए का। यहाँ तक तो ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, अब 10% लेस इसके हिसाब से बात करते हैं तो न्यू सीपी कितना, तो बोलिएगा 90 रुपीज। आप बोले यहाँ पर 30% ज्यादा होता, अगर 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट 30% का होगा, जो पहले 12% था हो गया 30%, तो कितना पर, तो आप बोलिएगा 30% के प्रॉफिट पर काम करेंगे तो मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना, मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू एसपी, तो बोलिएगा 90 का 130%, 130/100 यही बन के आएगा 117 रुपए का। आप बोलिएगा दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर, ये 112 रुपया और 117 रुपया, आप बोलिएगा डिफरेंस है 5 रुपए का। बोलिएगा यहाँ पर कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बराबर 5 रुपए का। यहाँ पर लिखिए कि डिफरेंस अगर है 5 रुपए का तो सीपी हम लिए थे 100 रुपया मान के चल रहे थे, जब डिफरेंस बन के आएगा 5 रुपया 75 पैसे का, जब यहाँ से हम लोग डिफरेंस को बोल देंगे कि 5 रुपया 75 पैसे का, तो सीपी मेरा क्या बन के आएगा, इसी पे काम कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी पे काम कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 100/5 गुना 5.75, 5 से काटिएगा तो 1.15 लिखिएगा, 100 से गुना करिएगा 115 रुपया सीपी कहलाएगा। तो पूछा 20% के प्रॉफिट पर कितना, तो बोलिएगा 115 का 120/100 यही कट छट के आएगा 138 रुपए का। आप इतना ही डिटेल्स पहले बनाने का कोशिश करिएगा, इसी को समझने का कोशिश करिएगा। आपके लिए ज्यादा भलाई अभी इसी में है कि आप आराम आराम से ऐसे ही क्वेश्चन बनाइएगा, फॉर्मूला आता है उसके पीछे नहीं बैठिएगा, फॉर्मूला क्या है उसके पीछे नहीं बैठिएगा, क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स बनाइएगा ऐसे ही। अभी फॉर्मूला के पीछे नहीं बैठिएगा, फॉर्मूला इसका बताएंगे भी नहीं, आप आराम आराम से लंबा बनाइए अभी क्वेश्चन को। सीपी को मानिएगा 100 रुपया, बोलिएगा 12% का प्रॉफिट 112 में बेचेंगे, 10% दाम कम होता तो 100 रुपए का सामान 10 रुपया कम में मिलता, हमको 90 रुपया में हम खरीद के लाते, बस ये सोचना है। तो हम 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा में बेचते तो क्या होता, हमको 30% का प्रॉफिट, हम यहीं से 30% का प्रॉफिट सोच के नया सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 90 का 130/100 170 रुपया बोल देंगे नया सेलिंग प्राइस। पहले का सेलिंग प्राइस 112 रुपए का है, नया सेलिंग प्राइस 117 रुपए का है, अंतर आएगा हमको 5 रुपए का, तो जब 5 रुपए का अंतर आया तो सीपी मेरा 100 रुपया पकड़ाया हुआ था, तो जब 5.75 होगा अंतर तो कितना सीपी, तो बोलेगा 115 रुपया सीपी। 20% का प्रॉफिट पर बोला है बेच लेने के लिए, तो 115 का 120% निकालिएगा 138 बन के आएगा। ट्राई करिएगा फिर से बना के देखने का आप ऐसे ही, नहीं बुझाएगा फिर दोबारा पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। If the profit on selling an article for rupees 425 is the same as the loss on selling it for rupees 355, then the cost price of the article is 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने पर हानि होता है। तो पूछा वस्तु का सीपी क्या था, क्या लिखिएगा जल्दी बोलिए। पंकज जी बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताइए। 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने पर हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कल के वीडियो में अगर बनाए होंगे, कल का वीडियो देखे होंगे जो सुबह वाले बैच का भेजे थे, तो आपसे बन जाना चाहिए। और अगर मॉर्निंग वाले क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे जो कल क्लास में बताए थे आपको, देख लीजिएगा, तो सुबह वाले बैच में कल हम पढ़ा दिए थे इसको, इस टाइप का। नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, देख लिए होंगे तो तुरंत बन जाएगा। शिल्पा मनीषा जिंदा है, एकदम सही आंसर लिखा रहे। शिल्पा पहाड़ा याद कर लेना रे, शिल्पा मनीषा बीच में पहाड़ा याद कर लेना। अरुणा बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस 425 दिया हुआ है, दूसरा सेलिंग प्राइस 355 दिया हुआ, पूछा आपसे क्रय मूल्य क्या होगा। कहानी क्या दिया हुआ समझिए,
आपसे हम कह दें यहाँ पे, आपसे हम कह दें किसी वस्तु को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को बेच देते हैं मान लीजिए 300 रुपया में, किसी वस्तु को बेचते हैं 300 रुपया में, तो उतना ही प्रॉफिट होता है, सोचिएगा ध्यान से, उतना ही प्रॉफिट होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उस वस्तु को बेचेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 260 रुपया में बेचे, ठीक है, तो उतना ही लॉस होगा, लॉस उतना ही होगा। क्या उतना ही लॉस, उतना ही प्रॉफिट? तो जितना रुपए का हमको प्रॉफिट उतना ही रुपए का लॉस, मतलब 5 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे तो 5 ही रुपए का लॉस, हम ये बोलना चाहते हैं। ये दोनों प्रॉफिट और लॉस बोल रहे हैं बराबर है, प्रॉफिट और लॉस हम बोल दिए बराबर है। 300 रुपया में अगर हम 300 रुपया में बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही रुपए का लॉस हो जाएगा अगर 260 रुपया में हम बेचेंगे तो पूछा हमसे सीपी क्या है, तो आपको तो मालूम है, यहाँ पर आपको क्या मालूम है कि प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस 300 रुपया में से सीपी घटा देंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। लॉस निकालने के लिए सीपी नहीं मालूम, एसपी हमको बोल दिया 260 रुपया, इक्वेशन 2 पकड़ाएंगे। क्वेश्चन में ना बोल रहे हैं कि जितना रुपए का प्रॉफिट उतना ही रुपए का लॉस। तो भाई पहला वाला कहानी तुम्हारा प्रॉफिट का दिया हुआ है इक्वेशन, और दूसरे वाले का कहानी में लॉस का इक्वेशन दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस बोल दिया बराबर है, मतलब 300 रुपया माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 260। सीपी सीपी को साथ में रखिएगा, सीपी प्लस सीपी बराबर 300 रुपया, 300 रुपया प्लस 260 बोलिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा 2 सीपी का मान 560, सीपी का मान क्या लिखिएगा 560 बट्टा 2 बराबर लिखिएगा 280 रुपया। ये कहानी नहीं समझ में आया हो तो बताइए। प्रॉफिट उतना ही होता है जितने रुपए का लॉस, तो प्रॉफिट बराबर जानते हैं कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर लिखिएगा 300 माइनस सीपी, 300 दिया हुआ था इसका यूज कर दिए। अब लॉस बराबर होता है सीपी ज्यादा होता है एसपी से। प्रणव रंजन ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं अभी। 260 कहां से, अपना मन से पूछा प्रणव। ये क्वेश्चन हम लिखे थे आपको कि सेलिंग प्राइस अगर 300 रुपया में उतना ही प्रॉफिट होगा। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल में समझा रहे हैं। बीच में कहीं गायब हो गया था कार्य पर, नहीं बुझाया। जल्दी बताओ। एग्जाम्पल लेके तुमको समझा रहे थे, अपना मन से बोल रहे हैं कि 300 रुपया में बेचने पर उतना ही रुपए का प्रॉफिट जितना 260 रुपया में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। पूछ रहा है 260 रुपया कहाँ से अपना मन से आया, बुझा। तो ये क्वेश्चन का हम अभी नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ से बोल दिए कि प्रॉफिट हो जाएगा 300 माइनस सीपी, और आप बोले कि 260 में बेचेंगे तो उतना ही रुपए का लॉस हो जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी को लॉस बोलेंगे, तो लॉस बराबर बोलेंगे सीपी माइनस 260। दोनों इक्वेशन बराबर है प्रॉफिट बराबर लॉस के, तो 300 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 260। सीपी सीपी जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 560 हो जाएगा, सीपी का मान 280 पकड़ लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में ना कि जब प्रॉफिट और लॉस बोल दे बराबर है, सेलिंग प्राइस 1 दिया रहे और सेलिंग प्राइस 2 दिया रहे, समझ गए, और प्रॉफिट लॉस बोल दिया बराबर है, ऐसा कुछ केस बने तो क्रैमुल्य पूछता है क्या होगा, तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, बस यही आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। किसी वस्तु का दो सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस बराबर है, सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। मतलब सीधा कहानी लास्ट में कि 300 में 260 को जोड़िएगा, 560 बन के आएगा, 2 से भाग करिएगा, 280 आंसर पकड़ाइएगा। नहीं बुझाया तो बताइए। तो सेम कहानी करेंगे, 425 रुपया है पहला वाला और 355 है दूसरा वाला। 425 और 355 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 780 बटा 2, का मतलब है 390 रुपये आपका आंसर। सब लोग आप यही बता रहे थे, सबका आंसर ठीक है। नहीं बुझाया हो तो बताइए, नहीं बुझाया हो तो जल्दी बताइए। बुझा गया तो बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए पहले।
बोलिएगा आप। इफ सेलिंग प्राइस 1 and selling price 2 are given and profit बराबर लॉस, then CP बराबर सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2। दिमाग नहीं लगाइएगा इसके पीछे, तीसरा नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। बात सबको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो थैंक यू हो गया आज का। जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं आज, वही सब क्वेश्चन को ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जो पिछला दिन पढ़े थे उसको देख लीजिएगा, बुझ गए। और जो क्वेश्चन मिला था आपको, जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन भेजा गया था आपको अभी, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 75 था दिया हुआ भाई। टोटल 75 क्वेश्चन था उसमें। सारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, आपसे बने नहीं बने परेशान नहीं होना है। सारा क्वेश्चन ढंग से देख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बनाया पंकज जी, बहुत बढ़िया। 15 क्वेश्चन और बाकी है, उसको बनाया खत्म कर लीजिएगा आज। सभी लोग पूरा ढंग से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। जितना बनेगा बेटर है, जितना दिक्कत होगा कल पूछिएगा। जितना हो पाएगा कल बता दिया जाएगा, उसके बाद से छुट्टी रहेगा 4-5 दिन। तो कहानी खत्म है आज का भाई।